हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वहीदा डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 204। चैप्टर 26 डिफेंस ऑफिसर वहीदा। तो आप देख रहे हो ये पिक है। डिफेंस ऑफिसर मीन्स सुरक्षा अधिकारी, जो हमारे देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उसका नाम है वहीदा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या आपने कहीं भी, एनीवेयर कहीं भी इनकी फ़ोटो देखी है? तो आप लिखोगे यस अगर देखी है, अगर नहीं देखी तो नो लिखोगे। शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। तो वह क्या है, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म क्या है, डॉक्टर है। इसको बोलते तो लेफ्टिनेंट है, पर देखो लिखे इसके क्या है स्पेलिंग, LIEUTENANT, ल्यूटेंट बोलते हैं, पर बोलने में लेफ्टिनेंट कमांडर आता है। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन, ये कुछ ही वुमेन में से एक है, हु हैज़ वर्कड ऑन ए नेवल शिप, जिन्होंने कहाँ पे काम किया है, नेवल शिप में काम किया है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, ये सबसे पहली वुमेन थी टू लीड ए परेड, जिन्होंने परेड को लीड किया था। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेज। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि ये कुछ वुमेन में से एक ही थी जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेज में क्या किया था, बिग ऑनर प्राप्त किया था, क्योंकि उन्होंने एक परेड की थी जिसकी लीडर क्या थी, वो थी, यानी कि सबसे आगे वो थे। आप आगे नेक्स्ट इसी चैप्टर में देखोगे नेक्स्ट पेज पे कि लीड ये कर रही हैं। तो आप इसमें से क्या करोगे, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म क्या थी, डॉक्टर थी, और किसमें, इंडियन नेवी में। ठीक है। वी स्पेशली स्पोक टू वहीदा फॉर दिस बुक, लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। हम आमतौर पर पढ़ते हैं वहीदा, इस बुक के लिए वहीदा के बारे में। लेट अस रीड, अब हम पढ़ेंगे व्हाट वी स्पोक, कि हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, वहीदा टेल अस, वहीदा हमें बताती हैं समथिंग अबाउट योर चाइल्ड, अपने बचपन के बारे में और स्कूल के बारे में। तो वहीदा, आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज, वो क्या कह रही हैं कि मैं बहुत छोटे गांव थाना मंडी से हूँ। दिस इज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम क्या है, थाना मंडी। तो ये भी हो जाता है कि वो कौन से प्लेस से संबंधित है, कहाँ से हैं। आई डिड विद माई स्कूलिंग, जो मैंने स्कूल की अपनी शिक्षा थी, एजुकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल से की थी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज, हमारे गांव में से ज़्यादातर लड़कियां स्टडी इन माई स्कूल में आती थी हमारे गांव से। हाउ एवर फ्यू ऑफ दैम, इनमें से कुछ एवर थॉट ऑफ व्हाट दे वुड डू आफ्टर फिनिशिंग स्कूल्स, कि वे ये सोचती थी कि स्कूली पढ़ाई के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं कुछ खास करूं और अपनी लाइफ में फॉरवर्ड आगे बढ़ूं। आई वॉज इंटरेस्टिंग इन हायर स्टडी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, रुचि थी कि मैं हायर स्टडी मतलब स्कूल के बाद +1 +2 आगे और हायर स्टडी के लिए बाहर जाऊं। आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट 10th क्लास, फिर मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट की इन माई एरिया जहाँ पे मैं रहती थी। इट वॉज ए न्यू थिंग एट दैट टाइम, उस समय एक नई चीज़ हुई। माई मदर एंड फादर, मेरे मम्मी और पापा हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस, मेरे करके, यानी कि मेरी स्टडी करके, क्योंकि मुझे स्टडी का क्या था, शौक था। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आर विलेज, वो उन्हें कहाँ जाना पड़ा, अपने गांव में, क्योंकि अब गाँव से तो स्कूलिंग कर ली थी, अब हायर स्टडी के लिए तो सिटीज़ में जाना पड़ा, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर, इसलिए मैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में अपनी ग्रैंड मदर दादी के पास चली गई रहने। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर, तो मैंने राजौरी से अपनी ग्रैंड मदर के पास 12th क्लास वहाँ से कंप्लीट की। अब क्वेश्चन है, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इसलिए
तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए डिफरेंटली, अलग अलग, राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मीन्स शुरू से लेकर हमेशा क्या सोचना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, जो आपके लिए ठीक है। वहीदा, इवन व्हेन आई वाज वेरी यंग, इवन जब मैं क्या थी, छोटी थी, यंग थी, आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो मैं यही चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, यानी कि सबसे डिफरेंट हूं। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल। और जैसे लड़कियां पहले क्या थी, मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह नहीं चलाती थी, पर उन्हें शौक था मोटरसाइकिल, काफ़ी हैवी होती है तो वो मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। वी आर 3 सिस्टर, और हम कितनी सिस्टर थी, वहीदा कह रही है 3 सिस्टर्स थी, ठीक है। और फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चलाने का शौक था। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस, मेरे पिताजी क्या चाहते थे, हम में से एक क्या बने, डॉक्टर। 3 सिस्टर थी, एक डॉक्टर बननी चाहिए, एक टीचर। ही वांटेड द थर्ड डॉटर, जो उनकी थर्ड डॉटर थी, यानी कि मेरी जो सेकंड सिस्टर थी, टू बिकम ए लॉयर एंड ज्वाइन द पुलिस ऑफिस, या तो वो लॉयर बने या पुलिस फोर्स में को ज्वाइन करे। आई हैव बिकम ए डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, तो मैं क्या बन गई, इंडियन नेवी में एक डॉक्टर बन गई। एंड माई सिस्टर इज इन द जम्मू पुलिस फोर्स, और मेरी सिस्टर जम्मू पुलिस फोर्स में क्या बन गई, यानी कि उसमें ज्वाइन हो गई पुलिस फोर्स में। तो क्वेश्चन आगे क्या है, हाउ डिड यू बिकम ए डॉक्टर, आप डॉक्टर कैसे बनी। वहीदा क्या कहती है, आई वर्क वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। माई फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेम्बर हेल्प मी ए लॉट, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, और मुझे एडमिशन मिल गया कहाँ पे, जम्मू मेडिकल कॉलेज में। आई स्टडी फॉर 5 ईयर्स, मैंने कितनी देर स्टडी की, 5 ईयर्स, और मैंने MBBS, जो डॉक्टर होते हैं उनकी स्टडी होती है MBBS, तो मैंने कंप्लीट की 5 साल में। क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड यू गेट इनटू द डिफेंस फोर्स, तो आपने डिफेंस फोर्सेस की जॉब कैसे ली, उसको कैसे प्राप्त किया। डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या आपकी फैमिली ने कहा नहीं कि इसे बंद किया जाए। तो वहीदा क्या कहती है, ओ नो, नहीं। दे फेल्ट, वे महसूस करते थे, डैट ए जॉब इन द फोर्सेज, कि फोर्सेज में एक जॉब होनी चाहिए, वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, कि ये मेरे लिए अच्छी जॉब है। तो आपको पता है डिफेंस ऑफिसर में ये क्या होते हैं, एक तो आर्मी ऑफिसर होते हैं, एक नेवी में होते हैं, एक एयर फोर्स में होते हैं, ठीक है। नेवी के कहाँ होते हैं, वाटर में, एयर फोर्स वाले आपको पता ही है एयर में चलाते हैं, और दूसरे जो आर्मी ऑफिसर होते हैं। तो इस जो फोर्सेस, एयर फोर्सेस होती हैं, जो ये डिफेंस फोर्सेस में ज़्यादातर लेडीज़ नहीं आती, यही फर्स्ट वुमेन थी जो नेवी फोर्स में आई थी। तो वो क्या कहते हैं, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, जब मैं बहुत छोटी थी, आई वुड सी आर्मी ऑफिसर इन आर विलेज। तो वो ये बता रही हैं कि मैंने कैसे, मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि मैं कैसे बनूं। तो उन्होंने जब वो छोटी थी अपने गांव में क्या देखी, आर्मी फोर्स ऑफिसर देखे। आई वॉन्टेड टू बी लाइक दैम, मुझे अच्छा लगा कि मैं भी उनकी तरह बनूं। दिस वॉज ए रियली बिग ड्रीम फॉर मी, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए कि मैं भी पुलिस फोर्स में जाऊं, डिफेंस ऑफिसर में। विहाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंड, स्कूल टाइम में मैं कैंप्स अटेंड करती थी, जैसे आपके केवी स्कूलों में भी होता है ना, स्काउट्स और गाइड्स का, इस तरह मैं भाग। अब ये देखो, ये हमें परेड दिखा रखी है, ये सबसे पहले इन्होंने लीड किया था। क्लाइंब माउंटेन्स में पर्वतों पर चढ़ी, एंड वाज ए गर्ल गाइड, और मैं एक क्या थी, गर्ल गाइड, यानी कि सभी लड़कियों को गाइड करने वाली। आफ्टर आई बिकम ए डॉक्टर, उसके बाद मैं डॉक्टर बनी। आई अपीयर फॉर माई इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, फिर मैंने अपनी पहले 5 साल की पढ़ाई की, उसके बाद मेरी इच्छा थी, फिर मैंने माउंटेन्स क्लाइंब की, फिर उसके बाद मेरी इंटरव्यू हुई, तभी मैं आर्म फोर्सेस में ज्वाइन हो पाई। आई गॉट सिलेक्टेड देयर, मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई। फिर मुझे रिसीव्ड ए ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ, और 6 मंथ की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। अब क्वेश्चन है, वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, आपने क्यों किया। डिड यू नॉट हैव टू लिव ऑन द नेवल शिप, क्या आपको वहाँ नेवल शिप में, क्या तुम्हें वहाँ नेवल शिप में रहना पड़ा। वहीदा क्या कह रही है, वेल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मुझे तो बहुत शौक था घूमने फिरने का, आई ट्रैवलिंग करने का। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस, और बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस देखने का। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत दूर दूर स्थानों पर जाना चाहती थी। आई वॉज बॉर्न इन द हिल्स, मैं पहाड़ों में, जम्मू कश्मीर में जहाँ हिल्स हैं वहाँ पैदा हुई। नाउ आई एम वर्किंग इन सी, और मैं अब काम कहाँ कर रही हूँ, नेवी में, यानी कि सी में। आई रियली एंजॉय इट, मैम बहुत ज़्यादा एंजॉय, सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ कि हिल्स में मेरा बॉर्न हुआ था, अब मैं काम सी में कर रही हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर, बहुत कम लेडीज ऑफिसर होती हैं, हैव वर्कड ऑन ए शिप।
जो शिप में काम करती हैं। आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो, शुरू में क्या था, पहले लेडीज़ को काम पे भेजा ही नहीं जाता था, लेडीज़ घर पे रहती थी। पर आजकल क्या है, लेडीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, और नेवी शिप में तो जो वुमेन्स होती हैं उनको जॉब के लिए नहीं किया जाता था। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी, जब मुझे एक मौका मिला, वाज गिवन, जब मुझे When an opportunity was given, जब एक मौका मुझे दिया जाएगा, I myself, मैं अपने आप को went forward, आगे रखूंगी, and gave my name, और मैं अपना नाम दूंगी कि मुझे भी जाया जाए, मैं भी जाऊँ। I even want to go in submarine, कि मैं भी चाहती हूँ कि सबमरीन में जाऊँ। सबमरीन क्या होती है, जो समुद्र में पानी में चलती हैं, ये पानी के नीचे चलती हैं। I want to do everything which people think women cannot do। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें, लोग ये सोचते हैं कि ये जो वुमेन्स हैं ये नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, और वुमेन्स को अब क्या है, इनमें जाना अलाउड नहीं था। वट वन एवर इट इज़ अलाउड, जब भी अलाउड होगा, आई विल सर्टनली गो, मैं जरूर जाऊंगी। पहले क्या था, नेवी शिप्स में, नेवी इसमें फोर्सेस में काम करने के लिए लेडीज़ को नहीं भेजा जाता था, तो अब क्या है, इसमें भी लेडीज़ आगे जा रही हैं। और क्या है, सबमरीन में अलाउड अभी भी नहीं है, पर कैरी कभी भी जब भी अलाउड होगा तो मैं जरूर जाऊंगी। क्वेश्चन क्या है, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, तो बताओ आपकी डिग्री, जो डॉक्टर की डिग्री थी MBBS की, उसमें क्या हुआ हैपन टू योर डिग्री। व्हेन, वहीदा कह रही है, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी। व्हाट इन द नेवी, इंडियन नेवी, ए नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव एनी मेडिसिन टू पेशेंट, मैं डॉक्टर थी, फिर भी इंडियन नेवी सर्विस में जो नेवल डॉक्टर होता है वो कोई भी मेडिसिन नहीं दे सकता, किसको, पेशेंट को। शी इज़ इन फैक्ट, ये है वास्तव में, ए मेडिकल ऑफिसर, एक मेडिकल ऑफिसर। द शिप गोज टू द सी फॉर 3-4 मंथ्स एट ए टाइम, जो शिप है वो समुंदर में जाता है कितने महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए एट ए टाइम। देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, जो नेवी में डॉक्टर होते हैं, टू मेक श्योर, कि उन्हें विश्वास दिलाया जाए, जो नेवी में काम कर रहे हैं, एवरीबॉडी ऑन शिप स्टे फिट एंड हेल्दी, यानी कि उनका टाइम से क्या होता है, चेकअप होता है कि वो फिट और हेल्दी हैं। मैं उनका क्या रखती हूँ, रिकॉर्ड रखती हूँ। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप, मैं उनका क्या करती हूँ, चेकअप करती हूँ मेडिकल। ऑल द ऑफिसर, जो भी उसमें ऑफिसर काम करते हैं, और सेलर्स नाविक काम करते हैं। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर, और विश्वास दिलाती हूँ, डैट नो गार्बेज कलेक्ट, कि वहाँ पे कोई भी गंदगी कलेक्ट नहीं होगी, इकट्ठी नहीं होगी। देयर आर नो रैट्स, क्योंकि रैट्स क्या होते हैं, चूहे ज़्यादा गंद खिंडाते हैं, जहाँ गंदगी होती है वहाँ आ भी जाते हैं, और गंदगी जिससे बीमारी फैलती है, तो ना ही शिप में चूहे इकट्ठे होना देती हूँ। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिसीज, ये देखो, चूहे और जो गंदगी है वो क्या फैलाती है, बीमारी फैलाती है। आई मस्ट कीप एवरीबॉडी रेडी फॉर एनी मेडिकल एमरजेंसी ऑन द शिप, और मैं हमेशा तैयार रहती हूँ किसी भी मेडिकल एमरजेंसी के लिए, अगर किसी बॉडी को हो जाए, यानी कि एवरीबॉडी, हर एक किसी को भी, तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट, किसी केस में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, या आग वगैरह लग जाती है ऑन द शिप, सच एज फायर, एवरीबॉडी मस्ट बी रेडी टू डील विद मी, हर कोई मेरे साथ डील करने के लिए तैयार रहता है, यानी कि मैं उनका चेकअप, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार रहती हूँ। क्वेश्चन क्या है, इज देयर ए हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या शिप पे भी हॉस्पिटल होता है? यस। फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, तो सबसे पहले अगर किसी के चोट लग जाती है, या किसी की वैसे एक्सीडेंट, हल्का सा कोई चोट लग जाती है, तो उसे सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर, और हर एक शिप में एक एक डॉक्टर जरूर होता है उनके तुरंत ट्रीटमेंट के लिए। 2 और 3 असिस्टेंट, और डॉक्टर के साथ 2 या 3 असिस्टेंट नर्स वगैरह होती हैं। नेसेसरी मेडिसन, जो जरूरी पेन किलर वगैरह मेडिसन, या ट्यूब वगैरह जो भी उनकी मरहम पट्टी करनी होती है वो जरूर होता है। एंड सम इक्विपमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल, यानी कि कोई भी मेडिसन, कोई भी दवाई, कोई भी जैसे हम मेडिसन कह देते हैं, ट्यूब वगैरह लगाने के लिए सब अवेलेबल होता है, नेसेसरी चीज़ें। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन ए स्मॉल रूम, और वहाँ शिप पे एक स्मॉल रूम होता है डॉक्टर के लिए, असिस्टेंट्स होती हैं, नेसेसरी मेडिसन और इक्विपमेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या है, यू आर द फर्स्ट वुमेन, क्या तुम फर्स्ट वुमेन थी टू लीड ए पासिंग आउट परेड, जिन्होंने
पहले सबसे पहले परेड आउट की थी। ये देखो, ये पीछे क्या होते हैं, सारे जेंट्स होते हैं, और ये क्या है, लेडीज, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज यानी कि परेड का ध्यान रखा था। और क्या करते हैं, ये जैसे कमांड्स होती है ना, जैसे आपके केवी स्कूलों में भी होती है, सेनेट इज लेफ्ट राइट, इस तरह से ऊंची आवाज़ में कमांड करनी होती है ताकि सभी को सुनाई दे। तो ये सबसे फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने परेड करवाई थी। यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस, इसलिए इस काम के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो वहीदा क्या कहती है, माई सीनियर, जो मेरे से बड़े थे, गिव दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका दिया इस परेड को लीड करने का, टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस, मेरे काम को देखते हुए। कितने सालों से कर रही थी मैं, 3 ईयर से। आई फेल्ट हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, डैट दे हैड चूजन मी, कि उन्होंने मुझे चूज़ किया सीनियर्स ने, एंड शो फेथ इन मी, और मुझ में विश्वास दिखलाया कि मैं कर सकती हूँ। सो आई प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली, इसलिए मैंने बहुत सिंसियरली से क्या की, प्रैक्टिस की इसकी। अब आगे क्वेश्चन क्या है, टेल अस, हमें बताओ समथिंग अबाउट डेट परेड, इस परेड के बारे में कुछ बताओ। वहीदा क्या बताती है, इन ए परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर। तो 4 प्लेटून्स होते हैं जैसे हम कह देते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर। कुछ जैसे आपके स्कूल में परेड होती है तो उसमें कुछ क्या होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो परेड करते हैं बिहाइंड द लीडर, जो उनका लीडर होता है उनके पीछे कुछ सेना की क्या होती हैं, टुकड़ियां होती हैं। 36 कमांड, तो कितनी कमांड्स होती हैं, 36 कमांड बोली जाती है। ये किसने बोली, वहीदा ने बोली, टू गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड, जब तक परेड चलती रही वो इस तरह से कमांड देती रही। देयर मस्ट बी गिवन ए वेरी लाउड वॉइस, उन्होंने बहुत ऊंची आवाज़ में देनी थी, सो डैट इट इज़ हियर, इतनी आवाज़ की सुन जाए, टिल द रियर, यानी कि पीछे तक जो भी परेड में थे, क्योंकि फॉर प्लेटून्स थी तो वहाँ इतनी ऊंची आवाज़ में बोलना चाहिए कि ताकि पीछे वाले भी जो परेड में है सोल्जर उनको सुनाई दे। द वॉइस शुड बी ऑल्सो रीच द स्पेक्टेकर, और उनकी आवाज़ जो दर्शक होते हैं, देखने वाले, उनके तक भी पहुँचनी चाहिए। सीटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड, जो ग्राउंड में दूसरी तरफ बैठे होते। डिड नॉट यू फील नर्वस लीडिंग फॉर प्लेटून्स, क्या आप कभी आपने नर्वस फील नहीं किया जब आपने क्या करवाई, लीड ए परेड करवाई। ठीक है, वहीदा आई वॉज नॉट नर्वस, कहती मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुई, जैसे कि परेड में सोल्जर थे, 4 प्लेटून्स थे। व्हाट वन हैज़ टू शाउट, मैंने 36 कमांड दी थी। इफ़ यू फॉरगेट, अगर तुम भूल जाती, इवन 1, एक भी, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, तो तभी की तभी परेड सारी खराब हो जाती। यानी कि बिना रुके हमें बार बार कमांड देनी पड़ती है और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर रुक जाएं तो सारी की सारी होल एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाती है। आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग, मैंने इसके लिए प्रैक्टिस की सुबह शाम फॉर ए मंथ, एक पूरे महीने 2 टाइम, सुबह और शाम को। व्हाट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल, क्योंकि मैं अपने स्कूल टाइम से ही परेड में पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा थी। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। अब बता रहे हैं कि जैसे आपका नाम क्या है, वहीदा प्रिज्म, तो आपके नाम के पीछे जो प्रिज्म है इसका मतलब क्या है। तो प्रिज्म क्या होता है, एक साइंस में आपको आगे हायर सेकेंडरी में आएगा। प्रिज्म एक ग्लास होता है जिसमें जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो इस तरह से ये 7 कलर्स का रेनबो, जैसे जो बारिश के टाइम आता है इस तरह से कलर्स का बनता है। तो वहीदा क्या कह रही है, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे पापा ने, मेरे पिताजी ने ये मुझे नाम दिया था। क्यों दिया था, ए प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ए ग्लास, एक कांच की तरह होता है, विच रिफ्लेक्ट्स, जो रिफ्लेक्ट करता है 7 कलर को, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं विवग्योर में। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी ए लाइक ए प्रिज्म, मेरे पिताजी मुझे प्रिज्म की तरह क्यों कहते थे। डैट इज़ वाई ही स्टार्टेड, उन्होंने क्यों कहना शुरू किया, कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन से कहते थे कि वहीदा प्रिज्म, क्योंकि उनको ये था कि मैं 7 कलरों की तरह फैलूं, मेरा नाम इस तरह से हो। डू यू नो एनीवन, क्या तुम किसी एक को जानते हो जो डिफेंस सर्विस में काम करता हो। इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये देखो ये जो होते हैं डिफेंस ऑफिसर नेवी में
आर्मी में और एयरफोर्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो आप बता सकते हो कोई भी आपके फैमिली में है, जैसे माई अंकल या माई आंट इज़ इन डिफेंस ऑफिसर, या आप बता सकते हो कि नेवी में है, आर्मी में है या एयरफोर्स में है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ही इज़ इन द एयरफोर्स अंकल, अगर आंट लिखना चाहते हो तो नेवी फोर्स में। व्हाट वर्क डू दे ऑन द फोर्स, एयरफोर्स में क्या होंगे, वो पायलट होंगे और क्या करेंगे, फाइटर प्लेन्स, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनको उड़ाते हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस, उन्होंने क्या तुम भी डिफेंस सर्विस में काम करना पसंद करोगे, अगर आपको लगता है तो आप यस लिखोगे, यस आई, यू की जगह आई आ जाएगा, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विस। विच ऑफ द 3, तीनों में से कौन सी यू वुड लाइक टू ज्वाइन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में से आप किस चीज को लाइक करोगे, आप वही लिखोगे। अदर जॉब, अब आप कौन सी दूसरी जॉब, डू पीपल वियर यूनिफॉर्म एज इन डिफेंस सर्विस, जैसे डिफेंस सर्विस में यही नेवी, आर्मी और एयर फोर्सेस में पहनते हैं, तो कोई और भी ऐसे जॉब्स हैं जिसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं। पुलिस सर्विस में भी यूनिफॉर्म होती है, जो जैसे नेवी वालों की आपको देखो इसमें दिखाई गई है, वाइट होती है, ऐसी पुलिस सर्विस की जिसे आप खाकी कहते हैं, इस तरह की होती है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, एयर फोर्सेस होती हैं, उनकी सबकी क्या होती हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं। तो वहीदा वर्क्स एज ए डॉक्टर इन द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में क्या काम करती हैं, वो डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशन इन द नेवी, क्या नेवी में और भी ऑक्यूपेशन होते हैं, कैप्टन होता है, बार्बर होता है उनकी कटिंग वगैरह करने के लिए, टीचर होते हैं, कुक होते हैं, क्लीनर होते हैं, लीवर पायलट, एयरफोर्स में नर्सिस होती हैं, डॉक्टर जो, ठीक है। तो ये उनके अलावा, डॉक्टर के अलावा कुछ इस तरह से उनके खाना बनाने के लिए भी होते हैं, वहाँ के क्लीनर भी होते हैं साफ करने के लिए। हैव यू एवर सीन ए परेड, क्या आपने कभी परेड देखी है। होल्ड ए परेड इन योर ऑन स्कूल, क्या आपने अपने स्कूल में भी देखी है। ट्राई गिव 36 कमांड, क्या आपने कोशिश की है 36 कमांड बोलने की, यानी कि बिना रुके। फॉर एग्जाम्पल परेड, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन, ओपन फाइल, क्या इस तरह की परेड में बोलते हुए 36 कमांड, ठीक है। कैन यू ऐड सम मोर कमांड्स टू द लिस्ट, इसमें और अटेंशन, सैनिटीज, लेफ्ट, राइट, रन, इस तरह से कमांड्स देनी पड़ती हैं। टॉक टू ए डॉक्टर, एक डॉक्टर से बात करो। फाइंड आउट अबाउट हर एंड हिज वर्क, उनके काम के बारे में बात करो। आप अपने डॉक्टर क्या करता है, एग्जामिन करता है, पेशेंट की जांच करता है, फिर डायग्नोज करता है उसकी बीमारी को कि किस तरह उसका इलाज होगा। पहले तो क्या करता है, उसकी क्या करता है, एग्जामिन्स करता है, उसको जांच करता है कि कहाँ उसका क्या है रोग है, बीमारी है, फिर उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन देने की, एंड टेक अदर टू क्योर द डिसीज, और उसकी बीमारी का क्या करता है, इलाज करता है। डू यू नाउ एनी वुमेन, क्या आप किसी ऐसी वुमेन को जानते हो, यू हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल, जो इस तरह का असाधारण क्या करते हैं, काम करते हैं। कि जैसे आपने वहीदा के बारे में पढ़ा, क्या आप किसी ऐसी वुमेन को जानते हो। यस आई नो किरण बेदी, किरण बेदी क्या है, फर्स्ट ऑफिसर है इन IPS में, ठीक है, वो भी फर्स्ट वुमेन थी किरण बेदी। आपने देखा होगा, ये इनकी पिक है जो फर्स्ट ऑफिसर बनी थी इन IPS में। टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू LTCDR वहीदा प्रिज्म। थिंक ऑफ द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सोचो जो आप उनसे पूछ सकते हो वहीदा प्रिज्म के बारे में। फाइंड आउट वाई शी चूजन दैट, कि उन्होंने ये काम क्यों शुरू किया, उनको क्या क्या डिफिकल्टी आई जब उन्होंने ये काम शुरू किया। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ डिड यू फील, आपको कैसे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, यू वर सिलेक्टेड फॉर IPS, जब आप किसके लिए सिलेक्ट हो गए, नेवी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट हुए। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, क्योंकि आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैं संसार में टॉप पे थी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना के आप क्या लिखोगे, वहीदा प्रिज्म के बारे में क्या करोगे, कुछ ना कुछ आंसर पूछोगे 3-4। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ये हैं, डिफेंस ऑफिसर, वाई डिड यू वॉन्ट टू ज्वाइन द पुलिस फोर्सेज, आपने क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि वुमेन कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जो वुमेन्स होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई भी जिम्मेवारी उठा सकती हैं आजकल की लेडीज। डिड यू फेस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग योर कैरियर, क्या आपको बहुत ज़्यादा
कैरियर में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? यस, आई फेस्ड लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट ड्यूरिंग माय कैरियर, कि मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। जैसे स्कूलिंग उन्होंने विलेज में करी थी, फिर अपनी ग्रैंड मदर के पास राजौरी में अपनी 12th क्लास कंप्लीट की थी। हाउ डू यू फील? आप कैसे फील करोगे आफ्टर सर्विंग फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड? काफ़ी लंबे समय के बाद सर्व रिटायर होते हो तो आप कैसे? आई फील सेटिस्फाई, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ अपनी जॉब के साथ। वेल डन, कि मैंने बहुत अच्छा किया। आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर गर्व है। एंड माई नेशन, और अपने राष्ट्र पे गर्व है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि ठीक है। तो आपने पढ़ा वहीदा प्रिज्म के बारे में कि कैसे एक वुमेन ने नेवी फोर्स में क्या किया, काम किया, क्योंकि आजकल की जो लेडीज़ हैं सभी क्या हो रही हैं, आजकल के टाइम में वर्किंग हो रही हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।